नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत। जब मैं वृंदावन में वैष्णो धाम में गया था तब मेरे मन में विचार आया था कि बहुत दिन हो गए हैं और मैं पहाड़ों वाली माता वैष्णो देवी के धाम में नहीं गया। और देखो, माता वैष्णो देवी ने अपने दरबार में आने के लिए मुझे बुलावा भेज दिया और अब मैं जा रहा हूँ हिमालय की गोद में विराजित श्री माता वैष्णो देवी के धाम में। ये जर्नी मैंने दिल्ली से शुरू की है। इस जर्नी में मेरे साथ मेरा कज़न अलकेश भी है। ट्रेन हमारी रात 11:30 बजे की थी और सुबह हम पंजाब में एंटर कर चुके थे। हमारी ट्रेन लेट हो चुकी थी। इस रूट पर ट्रेन्स लेट हो जाती हैं। हमें पहुंचना था सुबह 11 बजे, लेकिन हम पहुंचे 3 बजे। हमारी ट्रेन न्यू दिल्ली से थी जो कि कटरा तक जाने वाली थी। वैष्णो देवी जाने के लिए सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है श्री माता वैष्णो देवी कटरा। बहुत सारी ट्रेन्स जम्मू स्टेशन तक जाती हैं। जम्मू से कटरा जाने में 1 घंटा लगता है। ट्रेन से उतरने के बाद हमने यहाँ से यात्री सिम खरीद ली जो कि 300 रुपये की थी। जम्मू में एंटर करते ही बाहर की प्रीपेड सिम बंद हो जाती हैं। तो मैं और अलकेश आ गए हैं वैष्णो देवी धाम और यहाँ से हम एंट्री करने वाले हैं और हम लाइन में लगे पड़े हैं। तो अलकेश, हम स्टेशन से बस स्टैंड गए और वहाँ यात्रा पर्ची बनवाई। आगे की यात्रा के लिए यात्रा पर्ची बनवाना ज़रूरी होता है, उसके बिना अंदर जाने नहीं दिया जाता। बाण गंगा के एंट्रेंस पर यात्रा पर्ची जो कि कार्ड होता है वो दिखाना होता है और वापस लौटते समय वहाँ पर जमा भी करवाना पड़ता है। यह पर्ची बहुत सारी जगहों पर निःशुल्क बनती है। अरे चलो बुलावा आया है अरे प्रेम से बोलो जय माता। कोई दिक्कत नहीं। अरे प्रेम से बोलो जय माता की, सारे बोलो जय माता। अरे मैंने सुनिया जय माता की, जय माता की, जय की। 1 मिनट, फिर जैकेट का है मेरे पास ही होगी। वैष्णो देवी की यात्रा दिन रात चलती रहती है। हमने बिना रुके ही यात्रा की है। हमने ट्रेन से उतरने के बाद कोई विश्राम नहीं किया और सीधे ही ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी थी क्योंकि हम ट्रेन में आराम करके थक चुके थे। कटरा रेलवे स्टेशन से बाणगंगा तक ऑटो वाले 150 से 300 रुपये तक मांगते हैं, लेकिन हम पैदल ही वहाँ तक पहुँच गए। रास्ते में मार्केट है, बस स्टैंड है जो ज़्यादा दूर नहीं है। शाम 5:30 बजे तक हम बाणगंगा पहुंच गए थे और शाम 7 बजे तक अर्धकुमारी तक हम पहुंच गए। रात करीबन 8 बजे हमने वहां की कैंटीन से राजमा चावल और कढ़ी चावल खाए जिनका प्राइस 80 रुपये लगभग था। अर्धकुमारी पर लंगर की सुविधा भी है। वहाँ यही कढ़ी चावल और राजमा चावल निःशुल्क में खा सकते हैं। हमने आते समय लंगर में दाल चावल खाए थे। अर्धकुमारी में दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ हमेशा रहती है, चाहे कितनी भी सर्दी हो रही हो। अर्धकुमारी के दर्शनों के लिए बहुत लंबी वेटिंग होती है, तो हम भवन के लिए निकल पड़े। अर्धकुमारी से 2 रास्ते माता के भवन तक जाते हैं।
पहला हिमकोटी होते हुए और दूसरा हाथीमत्था होते हुए। हिमकोटी मार्ग से भवन की दूरी 5.5 किलोमीटर है और हाथीमत्थे से भवन की दूरी 6.5 किलोमीटर। इसीलिए सभी श्रद्धालु हिमकोटी मार्ग से ही जाते हैं। अर्धकुमारी से भवन तक पहुंचने में हमें 2.5 घंटे लगे। भवन में प्रवेश करने के लिए बहुत लंबी लाइन लगी थी, लेकिन उससे पहले सारा सामान लॉकर में जमा कराना होता है, क्योंकि भवन में कुछ भी ले जाना निषेध है। लॉकर में सामान जमा करवाने के लिए भी लंबी लाइन थी। फाइनली 4 घंटों में हमें माता के पिंडी के दर्शन कर लिए। श्री माता वैष्णो देवी की पवित्र गुफा के अंदर माँ भगवती के दर्शन प्राकृतिक पिंडी के स्वरूप में है, किसी मूर्ति या फोटो के स्वरूप में नहीं। दर्शन करते समय ध्यान केवल प्राकृतिक पिंडियों पर ही रखना चाहिए। माता के दर्शन के बाद हम भैरव मंदिर के दर्शन के लिए सुबह 2:30 बजे ही निकल पड़े। मौसम बहुत ठंडा था, लेकिन अगर पैदल चलते रहते हैं तो ठंड नहीं लगती है। सुबह तड़के ही हमने भैरव मंदिर के भी दर्शन कर लिए। करीब 4 घंटे यहाँ बिताकर हम वापस कटरा की ओर निकल पड़े। और हाँ, लौटते समय सांझी छत पर प्रसाद में हलवा मिलता है, जो कि बहुत स्वादिष्ट होता है। यहाँ पर बैठकर इसका आनंद अवश्य लेना चाहिए। सांझी छत पर ही हेलीपैड है। जो श्रद्धालु हेलीकॉप्टर से आते हैं वे यहीं पर उतरते हैं। श्री माता वैष्णो देवी की यह यात्रा यहीं समाप्त होती है, पर जल्दी मिलूंगा एक नई यात्रा के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय माता की।